Good morning, students. Class 4. Today we will revise our GK chapter 38 Ancient Indian Scientist. प्राचीन काल में इंडिया में जो साइंटिस्ट हुए हैं उनके बारे में आज हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. Look at the picture of the ancient Indian scientists who contribute immensely to the knowledge in the field of mathematics and science. Write their names in the given blanks using the help box. We have read it now already. Now, how we can ask the questions from this chapter? For example, first is he discovered zero and found the exact distance between the earth and the moon. ये जो पिक्चर में आपको आप देख रहे हो इसका जैसे हु डिस्कवर्ड जीरो एंड फाउंड द एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून. यस, हु डिस्कवर्ड? यस, आर्यभट्ट ने किसको डिस्कवर किया था? जीरो को डिस्कवर किया था. और found the exact distance between the earth and the moon. Yes, second is who introduced atomic theory? तो ये जो है एटॉमिक जो थ्योरी है, जो आज बड़े बड़े जो हैं पावर जो इससे जो है ये बनाए जाते हैं, वेपन्स बनाए जाते हैं. तो एटॉमिक थ्योरी को जो है सबसे पहले इससे हमें किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? तो इसका नाम है कनाद. क्या नाम है? कनाद इंट्रोड्यूस्ड एटॉमिक थ्योरी. नाउ नेक्स्ट इज यस, इन हिज मेथड्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन who used the place value system in almost the same way as it is used today. In the methods of the multiplication, who used the place value system in almost the same way as it is used today. जो आज भी place value जो हम निकालते हैं मैथ्स में, तो उस मेथड का जो है सबसे पहले किसने यूज किया था? यस, व्हाट्स द नेम ऑफ दैट पर्सन? ब्रह्मगुप्ता जो है मैथ्स के जो है मास्टर हुए. उन्होंने इसको सबसे पहले इस सिस्टम से, यानी प्लेस वैल्यू निकालने का जो सिस्टम है, जो मेथड है, उससे हमें इंट्रोड्यूस करवाया था, जो आज भी यूज किया जाता है. नेक्स्ट इज हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ सर्जरी? हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ, टू होम रिगार्डेड एज द फादर ऑफ सर्जरी? फादर ऑफ सर्जरी के नाम से किसका जो है, हम किसको रिगार्ड दिया जाता है इस क्षेत्र में? एंड ही who conducted several complicated surgeries like plastic surgery and brain surgery. तो सबसे पहले किसने कंडक्ट किया था? तो इनका नेम था सुक्राता जो है, इन्होंने सबसे पहले, इनको जो है फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, और इन्होंने ही जो है सबसे पहले कंडक्ट किया था सेवरल कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज लाइक प्लास्टिक एंड ब्रेन सर्जरी. यस, नेक्स्ट इज हु इंट्रोड्यूस्ड साइक्लिंग मेथड टू सोल्व एल्जेब्रिक इक्वेशंस? जो एल्जेब्रिक इक्वेशंस होती है उनको जो सोल्व करने का मेथड है, उससे सबसे पहले किसने जो है इसे इंट्रोड्यूस करवाया था, या सबसे पहले इस मेथड का यूज किसने किया था? यस, हु इंट्रोड्यूस्ड साइक्लिंग मेथड टू सॉल्व एल्जेब्रिक इक्वेशन. यस,
The name of this person is भास्कराचार्य। भास्कराचार्य जी ने जो है सबसे पहले साइक्लिंग मेथड टू सॉल्व एल्जेब्रिक इक्वेशन का जो है यूज किया था। नाउ क्विज टाइम। इन क्विज टाइम Nagarjuna developed a technology which is nowadays used to make। नागार्जुना ने जो है एक टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था जो आज भी यूज की जाती है। तो देन द नेम ऑफ दैट टेक्नोलॉजी, यस बी इज द राइट ऑप्शन, इमिटेशन ज्वेलरी। इमिटेशन ज्वेलरी जो है इसका इस टेक्नोलॉजी का इन्होंने यूज किया था सबसे पहले नागार्जुन ने। Who among the following is known as the father of ancient Indian science of medicine? Yes, किसको जाना जाता है फादर ऑफ एंशियंट इंडियन साइंस ऑफ मेडिसिन के नाम से जो है इनको जाना जाता है चरक जो है साइंस फादर ऑफ एंशियंट इंडियन साइंस ऑफ मेडिसिन के फादर के रूप में इनको जाना जाता है। नेक्स्ट इज बुधाना इंट्रोड्यूस्ड द किससे हमें इंट्रोड्यूस करवाया बुधाना ने? वैल्यू ऑफ पीआई। वैल्यू ऑफ पीआई से जो है सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था बुधाना ने। Yes. Now, know the fact. In know the fact, during a time when people believed that Earth was flat. During a time, एक टाइम था जब लोग जो है ये बिलीव करते थे कि अर्थ जो है वो फ्लैट है। आर्यभट्ट claimed that Earth was round. He also said that the Earth rotates on its axis which causes day and night। सबसे पहले जो आर्यभट्ट हुए थे जो इंडिया के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सबसे पहले ये क्लेम किया था कि अर्थ की शेप जो है वो राउंड है और इन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया था कि अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस विच कॉजेज डे एंड नाइट। जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है जिससे ही जो है ये दिन और रात बनते हैं। तो ये सबसे पहले आर्यभट्ट ने जो है इसके बारे में हमें बताया था। नेक्स्ट है रियल लाइफ। इन रियल लाइफ साइंटिफिक प्रोग्रेस इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर फ्यूचर। बी इंस्पायर्ड टू बी अ साइंटिस्ट। हमें जो है इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, मीन्स इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि कैसे साइंस के फील्ड में और जो है हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू। रिवाइज दिस चैप्टर with the help of this video and learn the question answer. Okay beta, thank you.